चलो रिकॉर्डिंग दब क्या। अब शुरू करते हैं। हाथ हाथ की जो रेखा है ना, हस्तरेखा बनती सबसे पहले कहाँ पर है? जब बच्चा वोम में होता है, पेट में, माँ के पेट में। और जब सबसे पहले उसका स्पाइनल कॉर्ड बनता है, उसके बाद फिर हेड आता है, फिर आंखें आती है, फिर हाथ आते हैं। हाथ के बाद जब उंगलियां कंप्लीट बन जाती हैं, उसके बाद जब मुट्ठी बंद होने लग जाती है बच्चे के पेट के अंदर। जब से मुट्ठी, जैसे जिस शेप में, जिस आकार में मुट्ठी वो बंद करता है, उस आकार में हाथ की रेखाएं जो है वो निकलने लगती है, अपने आप बनने लगती है, बिकॉज ऑफ द फोल्ड। ये जो मुट्ठी बंद रहती है ना, नॉर्मली हर बच्चा माँ के पेट में हाथ मुट्ठी बंद करके रहता है, बहुत रेयर होता है जो खोल के रहता है। शुरुआत वहां से होती है। ठीक है। अब हाथ में भी देखना सबसे वो होता है ना, आपने लोगों का हाथ देखा होगा, कई का रंग पीला होता है, कई का रंग बिल्कुल फीका होता है, कई का पिंक दिखता है बिल्कुल हाथ। और कई हाथ ऐसे भी होते हैं जहां पर अ, आप नोटिस करेंगे कि जो बैक का स्किन है, हाथ के पीछे वाला स्किन है, और इस के बीच में बहुत ज्यादा फर्क होता है, बहुत। मतलब ये बिल्कुल मिल्की वाइट, पिंकिश वाइट दिख रहा होगा, और बैक साइड वाला उतना ही डार्क काला दिख रहा होगा। जैसे वो दांते जी महाराज जो है, जो वहां पर क्या नाम है, शनि शिंगणापुर में वो करते हैं, पुजारी जो हैं, जिनके यहाँ पर इतनी सफेद दाढ़ी होती है, बाल लंबे होते हैं। उनका हाथ अगर आपने देखना है ना, उनके हाथ देखोगे तो ये वाला हिस्सा एकदम बिल्कुल ब्राइट वाइट है, और ये वाला डार्क है। तो जिनके हाथ में ये वाला स्किन और इस वाले स्किन में फर्क होता है, ठीक है, नॉर्मली ऐसे लोग बहुत, या तो बहुत समृद्ध होंगे, बहुत प्रभावशाली होंगे, या फिर इनका सोचने का, बताने का जो ढंग रहेगा वो, जैसे कहते हैं ना, एक तरह से वो लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं। बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करने में काम आता है। कई नेताओं के हाथ में भी देखा गया, स्पेशली साउथ इंडियन नेता जितने हैं ना, जिनका डार्क कम्प्लेक्शन होता है, उनके हाथों का, हथेली का जो कलर होता है, आपको स्किन टोन उसका दिखेगा। ठीक है। अलग होता है बिल्कुल, दूसरों से जैसे होना चाहिए वैसा, उससे बिल्कुल विपरीत, यानी अपने नेचुरल स्किन टोन से बिल्कुल अलग। ठीक है। जिनका हाथ नॉर्मली बैक स्किन से मैच होता है, वो लोग बड़े साधारण होते हैं, नॉर्मल इंसान, हमारी और आपकी तरह। बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में वो नहीं होता कि लोगों को इन्फ्लुएंस करे या जो भी करे, बट ये होता है कि वो कर्मठता को दिखाता है। ठीक है। कर्मठ होते हैं, मतलब अपनी मेहनत से वो जितना लाइफ में जो करना चाहे वो करते हैं, जितना करना चाहे, जो भी प्रयास करते हैं वो उनको मिलता है। ठीक है। और जिनके हाथ का कलर पिंक होता है, गुलाबी, जिनके हाथ का, हथेली का कलर, ओवरऑल स्किन का कलर जो है वो पिंक होता है, वो लक्ष्मी सूचक होता है, जैसे राम जी सर का है। हाँ। और राम जी सर, आपने जब अपनी श्री विद्या कंप्लीट की होगी ना, उसके बाद से और पिंक हो गया होगा। ये आपने नोटिस किया है? यस सर, यस सर। हम्म। मेरे ये, आगे पीछे दोनों पिंक है। हाँ, नहीं, हथेली का कलर, जैसे श्री विद्या जब आप सीखते हैं ना, श्री विद्या की दीक्षा लेते हैं, और जैसे हम्म। जैसे आप लगातार उसमें घुसते चले जाते हैं और डीप जाते हैं ना, आपके हाथों का कलर और पिंक होता है। ये आंखों से देखा हुआ मैंने लोगों को, श्री विद्या के बाद ना बहुत अलग टाइप की एनर्जी आ जाती है। नहीं नहीं, बिल्कुल फर्क पड़ गया है, सही में सही है बिल्कुल। हम्म। जिनके हाथ का कलर डल होता है, नॉर्मली आपको दिखेगा येलोइश। ठीक है। येलोइश रहने वाले हाथों को थोड़ा सा वो लिवर रिलेटेड इशू आता है, या खून की कमी होती है, और इसी वजह से ऐसे लोग ओवर थिंकर होते हैं, नॉर्मल से अगर येलोइश आ गया तो। आईफोन सर, आप क्या ओरा चेक कर रहे हैं क्या उससे, हेल्थ ऑल्टीमीटर से? आईफोन वाले सर। ठीक है। नॉर्मल लोगों से
ऐसे लोगों की जो स्थिति होती है वो कैसी होती है कि वो दूसरों के अंदर गलतियां ढूंढेंगे, अपना काम ठीक से करेंगे नहीं, और दूसरों के पीछे उंगली करते फिरेंगे। जिनका हाथ पिंक हो जाता है, देखना नॉर्मल से पिंक, ठीक है, और अपने आप को हमेशा बड़ा दिखाना कि मैं ही ठीक हूँ, बाकी दुनिया पूरी गलत है। ठीक है। चौथा हाथ जो होता है, जिनके हाथ का हथेली का कलर बिल्कुल, मतलब स्किन टोन से ही दिखेगा आपको ना कि अंदर की जो एनर्जी है ना बहुत डल है, मतलब वहां से कोई एनर्जी निकल ही नहीं रही है। हाथ का, अगर किसी के हाथ को अगर टच करते हैं आप और उसके हाथ का टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा है, बिल्कुल कोल्ड, और हाथ में कोई भी किसी भी तरह का कलर वो स्टेबल नहीं दिख रहा है, मल्टीपल कलर दिखेंगे, कैसा दिखेगा हाथ? कहीं पर थोड़ा रेड दिखेगा, कहीं पर स्पॉट दिखेगा, कहीं पर ऐसा लगेगा कि स्किन वहां पे बिल्कुल डल हुआ पड़ा है, या स्किन में हाथ के स्किन में वो निकलना, चमड़ी निकलती है, सीजन जब चेंज होता है कईयों के हाथ में देखना चमड़ी निकलने लग जाती है। ठीक है, अगर वो सिचुएशन उसके हाथ में हमेशा, यानी रूखा हाथ, ऑयली नहीं दिखता, बिल्कुल ठंडा हाथ, ठीक है, ऐसे लोग अपने बात को सक्षम, मतलब अपने बात को बोलने में सक्षम नहीं होते। वो अक्सर जो है ना दबा लेते हैं चीजों को, साफ साफ क्लियरली बोल नहीं पाते, अपने आप को ठीक तरीके से लोगों के सामने नहीं रख पाते। ठीक है। इस तरह के इश्यूज इसमें होते हैं कि लोगों के हाथों के कलर से, सिर्फ हाथ के कलर से आप ये बेसिक नेचर लोगों का पता कर सकते हैं। हाथ में जरूरत से ज्यादा स्किन, मतलब स्किन का पहला लेयर है, उसके नीचे अगर आपको स्पॉट्स दिख रहे हो, कई हाथों में दिखेगा स्पॉट्स, ठीक है, तो उनके लाइफ में उतना ज्यादा स्ट्रगल दिखेगा। कैसे स्पॉट दिखेंगे? हल्का पर्पल, ब्लूइश या डार्क। उनके लाइफ में कोई भी चीज संगठित नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, बिखरा हुआ है, सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ है, अगर बहुत ज्यादा डॉट्स दिख रहे हैं तो। अच्छा, कितने लोगों को पता है हाथ के ऊपर की जो ग्रहों की स्थिति है? चलिए मैं स्क्रैच से ही बताता हूँ, बिल्कुल जीरो से। एक हाथ का फोटो ले लेते हैं। ये स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। ठीक है, एक सिंपल सुंदर हाथ लिया मैंने। ये देखो हाथ बिल्कुल पिंक है, कोई बहुत ज्यादा स्पॉट नहीं दिख रहा है, सारी रेखाएं बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत रेखाएं नहीं है। ठीक है, बहुत क्लीन और सुंदर हाथ। अब इसमें प्लैनेट्स की स्थिति को आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर लोगों में से किन लोगों का एस्ट्रोलॉजी का बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है, ये बताइए। बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी का एबीसीडी नहीं पता आपको, ग्रहों के बारे में नहीं पता, कुछ नहीं पता, राशियों के बारे में नहीं पता? कितने लोग ऐसे हैं? तो थोड़ा सा पता है। हाँ, मैं बताऊंगा बताऊंगा, आप लोगों को तो बताने के लिए बैठा हूँ मैं यार, बताऊंगा। देखो, सबसे पहले जो है इस पूरे हाथ में सबसे बड़ा एरिया जो है वो मिलता है शुक्र को, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये है शुक्र। क्यों मिलता है शुक्र को सबसे बड़ा हिस्सा? क्योंकि ये हमारी उत्पत्ति का कारक है, बिना शुक्र के हम पैदा ही नहीं हो सकते। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा मिला है चंद्र को। चंद्र हमारा मन, यानी कॉन्शियस माइंड। चंद्रमा को तीन, यहां पर भी तीन हिस्से बनते हैं, एक, दो और तीन, एक, दो और तीन।
ऊपर वाला चंद्रमा, मध्य भाग और निम्न भाग। उसके बाद मिला है बृहस्पति को। ठीक है। उसके बाद मिला है बुध को। फिर सूर्य, सूर्य और शनि क्रमशः एक ही है, बहुत ज्यादा इनको नहीं मिला, इतना ही फील्ड है इनका, हृदय रेखा के ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है। मंगल को मिला है तीन भाग में, मतलब शुक्र चंद्र के बाद तीसरा हिस्सा एक्चुअली साइज में मंगल का ही है, ये पूरा हिस्सा। ये वाला हो गया अंदरूनी मंगल, इनर मार्स, और यह हो गया बाह्य मंगल, बाहर का, एक्सटर्नल मार्स। ठीक है। और बीच का हिस्सा जो है ये मंगल का मैदान है, इसको कहते हैं द फील्ड ऑफ मार्स, या मंगल का मैदान। ठीक है। इसके ठीक नीचे यहाँ पर डाउनवर्ड ऐसा वाला हिस्सा जो बनता है ये राहु है, और उसके ठीक नीचे ये वाला हिस्सा जो है ये केतु है। ये वैरी करता है हाथ के साइज के ऊपर, राहु केतु का साइज। ठीक है। और ये थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया, मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ। इतना बड़ा हिस्सा राहु का होता है और ये हिस्सा केतु का होता है। ठीक है। ये आप लोग वैसे हाथ से ड्रॉ करके बना लो, ये इस थोड़ा इजी रहेगा। आप लोग जैसे मैंने ड्रॉ किया है, अपना हाथ रखो पेपर के ऊपर, देखो ऐसा, ऐसा हाथ रखो, पेन से ड्रॉ करो हाथ को ऊपर, एक हाथ बन जाएगा। हाँ, सबसे पहले नोटबुक में अपना हाथ रख के पेन से ड्रॉ कर लो, एक हाथ बन जाएगा, राइट। और उसमें ये सारे जो है ना, इनका मार्किंग कर लो कौन सा प्लैनेट कहाँ पर है। ये हो गया गुरु, शनि, सूर्य, और बुध। ये वाला बेसिक है, एकदम बेसिक, मतलब ये जानना ही है आप, बाकी रेखाएं तो पढ़ेंगे आगे। एरिया पता होना चाहिए ताकि जब भी कोई व्यक्ति आपसे सवाल पूछे, उसका सवाल किससे रिलेटेड है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें ग्रहों के बारे में भी, कि उनका कारकत्व क्या है, क्या क्या वो गवर्न करते हैं, उसमें इसको शॉर्ट में बता देता हूँ, ताकि कोई भी अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो आप डायरेक्टली उस माउंट को देखकर उसमें क्या क्या आकृतियां बन रही हैं, कैसे रेखाएं हैं, उसको देखकर आप बता सके। पहले ये वाला ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से बना के। सबका हो गया, हो जाने के बाद बताइए। स्क्रीन साफ दिख रहा है ना आप लोगों को, एवरीबॉडी? कर लिया आप लोगों ने सबने? यस सर। ठीक है। सबसे पहले सीक्वेंस वाइज जैसा ग्रहों का सीक्वेंस है, सबसे पहले सूर्य। सूर्य के बारे में हम क्या जानते हैं? सूर्य आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, गवर्नमेंट लिख लो आप लोग, सन लिखकर डैश देके, सूर्य, पिता, कॉमा आत्मा, कॉमा गवर्नमेंट वर्क,
कनेक्शन विद गवर्नमेंट, पावर एंड अथॉरिटी। जिनको ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है उनके लिए भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैं वो बोरिंग लग रहा हो, बट सबके लिए है ये क्लास, ये सबको बताना जरूरी है। ठीक है। सेकंड आ गया मून। मून इज मन, आपका मन, कॉन्शियस माइंड, मदर, इमोशंस, ट्रैवलिंग, एंड लिक्विड कैश। ठीक है। देख लो सब अपना अपना हाथ, लिक्विड कैश में क्या है। चंद्रमा की जगह पे सब अपना अपना हाथ देखो, लिक्विड कैश में क्या दिख रहा है। तब कैश दिखेगा हाथ में। ठीक है। इसके बाद मार्स, मंगल। मंगल शक्ति, एनर्जी इसको कहते हैं, शक्ति का कारक, एनर्जी, ब्रदर, प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, इम्यून सिस्टम एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। आपका इम्यून इम्यून पावर कितना स्ट्रांग है, इम्यूनिटी कितना स्ट्रांग है, वो देखते हैं। ठीक है। मंगल के बाद आ गया बुध, मरकरी, ऑल लॉजिकल कैलकुलेशंस, लर्निंग एबिलिटी, मैनेजमेंट, और बुद्धि। लाल किताब में बहन बुआ बेटी भी कहते हैं इसको। तो नॉर्मली बेटियों का यहाँ से हम चेक कर ले सकते हैं, बेटा बेटी दोनों ही देख सकते हैं। एक्चुअली बुध को हम लोग राजकुमार कहते हैं। बुध के बाद आता है बृहस्पति, गुरु। गुरु आपकी समझ है, योर इंटेलेक्चुअलिटी। बुध समृद्धि है, सॉरी गुरु, माफ करना, बुध निकल गया। गुरु समृद्धि है, गुरु इनर पीस है, आत्मिक शांति इस गुरु। जिनके हाथ में गुरु अच्छा है वो ज्यादा बेटर फील करते हैं अपने आप को। जिनके हाथ में गुरु का पाव मतलब पर्वत दबा हुआ रहता है ना, दे ऑलवेज इन एंजाइटी। वो बेचारे अपने दिमाग को एंजाइटी से बाहर निकाल नहीं पाते। लेकिन जिनका गुरु अच्छा होता है ना, वो कुछ समय के लिए एंजाइटी रहता है, फिर छोड़ना यार, देखा जाएगा बात, वो छोड़ना, जस्ट लेट इट गो कर सकते हैं। इसलिए गुरु को कहा गया है आत्मिक शांति या इनर पीस। गुरु आपके ज्ञान का भी कारक है, नॉलेज। ठीक है। इसके बाद आता है शुक्र। शुक्र इज डायरेक्टली लिख दो मनी। कोई भी सवाल करे पैसे से रिलेटेड, पैसा कितना, क्योंकि अक्सर ये कॉमन सवाल है, हर कोई पूछता है मेरे हाथ में पैसा कितना है। सबसे पहले शुक्र देखना है। भाग्य रेखा तो आप देखोगे, किस्मत तो बाद में देखेंगे, हाथ में शुक्र कैसा है वो बताएगा कि पैसा कितना है। ठीक है। शुक्र से आप, अगर मेल है तो फीमेल पार्टनर को भी देखते हैं।
आपके रिलेशनशिप को देखते हैं, जितने भी ऑल, कि आप अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप के साथ कैसे डील करते हैं। दैट इज शुक्र। ठीक है। एनी काइंड ऑफ लग्जरी। कई लोगों का सवाल रहता है मेरी लाइफ लग्जरियस होगी, मैं लैविश लाइफ जी पाऊंगा। शुक्र देखना, आपको कस्टमर जो भी सवाल पूछेगा वो आंसर के साथ पूछेगा, मतलब आपके पास उसी के सवाल में उसका आंसर है। ठीक है। अब आते हैं शनि। शनि आपका डायरेक्ट कर्म है। शनि आपके लगे रहने की प्रवणता यानी कंसिस्टेंसी, आप अपने काम में कितना कंसिस्टेंट है वो भाग्य रेखा बताती है। भाग्य रेखा को हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे भाग्य रेखा तो वो है जो हमारे किस्मत में हमको सपोर्ट कर दे, मतलब हम कुछ करें तो उसमें भाग्य का साथ मिल जाए, ऐसा नहीं। कर्म करोगे, कर्म का जो तरीका है या कर्म जो कर रहे हो उसमें कितना परफेक्शन है, उसमें कितने डीपली आप डील कर रहे हैं, आपके पास अपने कर्मों का कितना होल्ड है, क्या अपने कर्म में आप डेडिकेटेड हैं या सिर्फ लोगों के देख दिखाई में काम कर रहे हैं। अपना खुद का रिसर्च, खुद की पढ़ाई, खुद का नॉलेज, खुद की जिज्ञासा कितनी है, ये भाग्य रेखा डिसाइड करता है, जो कि हम लोग शनि रेखा भी कहते हैं जिसे, या शनि का पर्वत भी चेक करते हैं उसमें। शनि आपके कर्म के साथ साथ, कई लोगों का सवाल रहता है कि मेरे अंडर में जो काम करते हैं वो उनका बिहेवियर थोड़ा अजीब हो रहा है, तो शनि पर्वत देखो, शनि की रेखा देखो। अच्छा, सन में एक और चीज लिख लेना, लीडरशिप। लीडरशिप लिखाना भूल गया मैं। सन में जहाँ पे लिखा है ना वहाँ पे लीडरशिप लिख लो एक बार। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। यस यस यस, बोलिए बोलिए। कि सर गवर्नमेंट जॉब शनि से देखी जाएगी या सूर्य से? दोनों से, दोनों से। किसी कौन को सा मिस ज्यादा नहीं कर स्ट्रॉन्ग होना सकते। चाहिए? सूर्य तो होना चाहिए, सूर्य की रेखा या सूर्य का पर्वत अच्छा होना चाहिए, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है। अब उसको पाने के लिए आप कितना मेहनत करते हैं वो शनि बताएगा, ओके अकेला सर। सूर्य नहीं दे पाए। हाँ। ठीक है। वो हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे उसको, सब पढ़ेंगे हम। ठीक है। इसके बाद आता है राहु। राहु का ट्रायंगल क्या है देखो, डाउनवर्ड है, नीचे। यानी राहु इज अ गिवर, ये आपको देने के लिए आता है। तो जो भी आपके हिडन डिजायर्स हैं, छुपी हुई इच्छाएं, अभिलाषाएं, ये राहु है। जैसे किसी ने पूछा सर लॉटरी लगेगी क्या, सर अचानक धन आएगा क्या, सर मुझे शेयर मार्केट में प्रॉफिट मिलेगा क्या, राहु बताएंगे, राहु देखेंगे। शेयर की बात किसी ने पूछी, राहु देखेंगे। राहु स्थान से कोई भी रेखा ऊपर की ओर जाती हो, वो अचानक धन, अचानक कार्य, अचानक उन्नति को दिखाता है। ठीक है। इसलिए राहु सडन, लाइफ में सडनली अचानक से होने वाली चीजों को दिखाता है। वो कुछ भी होता है, हो सकता है, मतलब गुड और बैड, एनीथिंग। ठीक है। अब आते हैं केतु। केतु क्या है? केतु वो है जो, मतलब आप क्या दे के जाते हैं,
आपने दुनिया को क्या दिया, ठीक है, आपका स्पिरिचुअल अटैचमेंट, आप कितने स्पिरिचुअल हैं, या लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगी कि नहीं, ये हम सीधा सीधा केतु और बृहस्पति से कनेक्ट करेंगे, बट केतु सबसे पहले। बृहस्पति का खेल तो खैर हर किसी के लाइफ में है, बिना बृहस्पति के आप अकल्ट में नहीं आ सकते, बिना केतु के भी आप अकल्ट में नहीं आ सकते। यहाँ पर जितने भी लोग आज के डेट में अकल्ट के लिए को सीखने के लिए बैठे हुए हैं, सबके लाइफ में देखिए गुरु केतु का कहीं ना कहीं इम्प्रेशन है लाइफ, नहीं तो आप नहीं आएंगे, है ना। केतु, आप क्या दुनिया को दे के जाते हैं, या आपने क्या त्याग दिया, छोड़ दिया अपने आप से। केतु किसी भी तरह के सर्जरी या कट को भी दिखाता है, इसलिए वहां पर होने वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई लोग पूछते हैं सर्जरी है, लाइफ में कोई ऑपरेशन है, कोई एक्सीडेंट है कि नहीं। केतु का स्थान भी बहुत मायने रखता है, उसके अलावा जीवन रेखा और हृदय रेखा को भी चेक करते हैं। बट केतु के स्थान पर मोस्टली, मतलब 70 to 80% लोगों के हाथ में केतु का जो एरिया है, उसी स्थान पे जब भी कोई भी भाग्य रेखा होती है तो वहीं पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है। मतलब लाइफ का जो ये वाला हिस्सा 50 से लेकर 75 तक का जो, या 70 तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में ही सबसे ज्यादा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं केतु के क्षेत्र से। तो किनको नहीं आएंगे हेल्थ रिलेटेड इशू? जो लोग दान दक्षिणा देने वाले हैं, जिनका मन एक समय के बाद से कि मैंने जितना कमाया उतना दे दिया, तो उनको लाइफ में मतलब प्राण त्यागने में, बीमारियों से दूरी रखेंगे वो। जैसे हमारे टाटा जी, रतन साहब, रतन टाटा जी, उनका फैमिली वो जेनेटिक ही है कि जितना कमाया है मैक्सिमम दान करो, 2% रखो, बाकी का दे दो। और इस वजह से वो जितना देते हैं वो बूमरैंग होकर 10 गुना होकर उनके पास वापस आता है। और इसलिए उनको विशेष कोई बहुत बड़ा डिजीज नहीं था, बस चलते फिरते ही गए, ज्यादा देर तक बेड पे भी नहीं थे दिनों तक। ठीक है ना। अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मोटा मोटा आपको पता चल गया कि कौन सा ग्रह कहाँ पर स्थित है, उनका क्या क्या बल है, क्या है नहीं है, सारी बातें। उंगलियों में भी एक स्पेशल खासियत होती है, उंगलियां भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। उंगलियों से हम फर्दर और किसी भी व्यक्ति का नेचर पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर किसी की उंगली काफी पतलियां हुई, बहुत पतली, मैं एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको दूसरा स्क्रीन शेयर करवाता हूँ, इसको पहले स्टॉप कर लिया। दूसरा स्क्रीन जो है, ये दिख रहा है, शेप है, डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स। देखो, जिनकी उंगलियां बहुत ज्यादा पतली होती है, ये जरूरत से ज्यादा पतली हैं। इवन हाथ का जो ये वाला हिस्सा भी देखो ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला भी काफी पतला है। ये सारा इमेज है ना, बैक साइड से लिया हुआ है, हाथ का बैक साइड, ये वाला। ठीक है, उंगली पतले हो तो ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, दे आर इमोशनल। उसमें भी अगर गांठें मोटी हो, गांठें यानी जॉइंट्स, ये वाला, ये थोड़ा ज्यादा साइज में मोटे हो, ठीक है, और उंगलियां पतली हो और ऊपर जाके पॉइंटेड हो जाए, ऐसे लोग बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं किसी के साथ जाके। बात करेंगे, मिलनसार होते हैं, मिलजुल के रहते हैं, बट इमोशनली अटैचमेंट बना लेते हैं अपना। ठीक है, ये भी आर्टिस्टिक गोचर के होते हैं, इनके पास भी क्रिएटिविटी काफी अच्छी होती है। लेकिन
उसके ठीक बगल में देखो, ये हाथ में उंगलियां भी पतली हैं, लेकिन यहां पर गांठें मोटी नहीं है। इन उंगलियों में गांठें उठी हुई या मोटी नहीं है, बिल्कुल इवनली पतली है, बहुत स्मूथ है, सुंदर दिखने में। तो इनका क्या लिखा हुआ है? द ड्रीमर। ड्रीमर मतलब हो गया आर्टिस्टिक हाथ, जो मतलब सुपरली क्रिएटिव होते हैं, जो ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, जो लोग म्यूजिक बजाते हैं, स्पेशली स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। उनकी उंगलियां आप देखोगे ना, जो जितने भी आर्टिस्ट हैं जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, उंगलियां गजब की सुंदर और पतली होती, और क्या चलती हैं, चाहे वो सितार बजाए, गिटार बजाए, वॉलिन बजाए, कुछ भी, सरोद बजाए। अमजद अली खान साहब को तो मैंने देखा, पता नहीं, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जब हम गिटार बजाते हैं, मेरे पास, मैं भी गिटार बजाता हूँ, तो हमारा जो उंगलियों का टिप होता है ना, ये हार्ड हो जाता है, ठीक है, और थोड़ा सा ब्लंड हो जाता है। लेकिन उनकी उंगलियां तो बाई गॉड पता नहीं क्या, वो यहाँ पर ऐसी है, एकदम पॉइंटेड। और सरोद में तो आंख बंद करते हैं, उनका सरोद चलता है, उंगलियां तो हवा में ही, मतलब पता नहीं क्या करते हैं वो, जीनियस लोग हैं। बहुत सुंदर उनका हाथ, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। उनके दोनों बेटे में भी छोटे लड़के का ज्यादा, मतलब छोटे बच्चे का की उंगलियां और पतली लंबी है। ठीक है, तो दे आर आर्टिस्ट, वो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, सुपरली आर्टिस्टिक। जिस तरह से इमोशनल जो होते हैं, जिनका हैंड इमोशनल होता है, वो ना इमोशनली दूसरों को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे साथ जब वो कनेक्टेड है तो मेरी बात सुने, ठीक है, इमोशनली डोमिनेट करना। ये तूने अच्छा नहीं किया, मेरा दिल तोड़ के, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ये चलेगा इनके दिमाग में। तूने ऐसा कैसे कर दिया भाई, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, तूने बहुत गलत कर दिया भाई, कैसे कर दिया। ठीक है, मतलब रोते रहना इनका, इनके सवाल खत्म नहीं होते, इतने रोएंगे। और ये कहेंगे, अच्छा ऐसा हुआ था, चल कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, टेंशन नहीं लेंगे, ओ ठीक है, जो भी चलता है हजम हो जाता है, लेट इट गो कर देते हैं। इसके ठीक बगल में देखो, ब्लंड हाथ है, बिल्कुल ब्लंड। इनकी उंगलियां देखो, स्ट्रेट, ऊपर में पॉइंटेड नहीं, ब्लंड है बिल्कुल। इसमें क्या लिखा हुआ है? ग्लोब ट्रोटर। ग्लोब ट्रोटर का मतलब होता है दे आर एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल और थोड़े हार्श, ठीक है, एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल और थोड़े हार्श, कड़वा बोलते हैं, साफ बोलते हैं। इतना टाइम नहीं होता इनके पास कि ये बनाओ, भूमिका बांधो, फलाना ढिमकाना। नहीं भाई, टू द पॉइंट बात करो ना यार। ये लोग एक्चुअली, ये लोग थोड़े से वैसे होते हैं, इनके अंदर ना लीडरशिप क्वालिटी होती है, अपनी बात चलाना, अथॉरिटी पे रहना, अपना वर्चस्व दिखाना। वो मतलब कहते हैं ना कि वो इनका मस्कुलिन एनर्जी बहुत हाई होता है, ऐसे हाथ का, ठीक है। थर्ड जो है द होम बॉडी। होम बॉडी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति कर्मठ होता है, लेकिन साथ में सॉफ्ट भी होता है। मतलब वो कभी ऐसा नहीं होता, जैसे ग्लोब ट्रॉटर जो, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, वो क्वालिटी है, और जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, टू द पॉइंट बातें करता है, क्लियर रहता है अपने लाइफ में, ठीक है, गोल को अचीव करता है। ये ठीक उसके ऑपोजिट, ये जो है ना, ये वाले हाथ, इनका काम मेनली कैसा होता है? दे आर द फॉलोअर्स। इनको काम दे दो, ये लोग चुपचाप काम करेंगे, और बहुत काम करेंगे, बहुत काम करेंगे, बिना कोई सवाल पूछे। मतलब ऐसे ऐसे हाथ वाले लोग ना, आपके अंदर में अगर अंडर में काम करते हैं, आपने उनको जॉब में दिया है, अपने जूनियर है, जो भी उनको काम दोगे वो बहुत परफेक्टली, बहुत निष्ठा के साथ करेंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, आके आपसे पूछेंगे। दे आर वेरी हम्बल एक्चुअली, वेरी हम्बल, ठीक है। बहुत ज़्यादा शातिर नहीं, बहुत ज़्यादा होशियार नहीं, बस जितना बोला उतना करके देंगे आप। उसके बाद वाला ठीक जो है वो है ड्रॉज। ड्रज का मतलब, ऐसे लोग जो है ना, थोड़े मैनिपुलेटिव होते हैं, बात सुनेंगे लेकिन अपना सजेशन देंगे,
पूरी तरह से ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब आपने इसको बोल दिया कि ऐसा ऐसा करके दो, तो ना कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि हाँ जैसा आपने बोला बोल के दिया, वो अपना कुछ एक्स्ट्रा ब्रेन लगा देंगे, अपना एफर्ट लगाएंगे थोड़ा सा अलग। मतलब इधर वाले हाथ से बीच वाला जो हाथ है, ये ज्यादा इंटेलिजेंट कह लो, शार्प माइंडेड एंड क्लेवर होते हैं ऐसे लोग, ये वाला। ये थोड़ा सा क्लेवरिश होते हैं, सेल्फिश भी हो कह लो और क्लेवरिश भी होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग ना रेगुलर जब हाथ देखोगे ना, सबसे देखो क्लास करने के बाद आप लोग सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपके घर में जितने मेंबर हैं उनके हाथों का फोटो लेना, ठीक है। फ्रंट भी और बैक भी दोनों, फ्रंट बैक दोनों लेना। और उसमें ये वाला इमेज मैं पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में, उसके उसमें से किनका हाथ किससे मैच हो रहा है ये देखना, पहला टास्क आज का होमवर्क, ठीक है। बस ये मैचिंग कराओ, किसका किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, उस हिसाब से उनका नेचर आप फिर उसको ये करना। क्योंकि ये एक्चुअल प्रैक्टिकल स्टडी ऐसी होगी, तो आपको समझ में आएगा हाँ इस इंसान का नेचर इससे मिलता है, इसका हाथ ऐसा है। सॉरी, ठीक है। अब नीचे जो है क्विक टेम्पर्ड, ये है गुस्सैल हाथ, गुस्से वाला। लेकिन ये जो होते हैं, ये थोड़े से सरफिरे कह लो, या लेकिन दिल के साफ होते हैं, सनकी कह सकते हैं आप। क्विक टेम्पर्ड, इनका तुरंत मूड स्विंग होता है बहुत फास्ट। इन लोगों के हाथ में गांठें देखो, इसमें भी मोटी हैं, मतलब जॉइंट्स। यार मेरा कर्सर गायब कहाँ हो जाता है, हाँ, तो स्क्रीन पे, ठीक है। ठीक है, इनके देखो गांठों में यहाँ पर जॉइंट्स को देखो, ठीक है। वो ज्यादा उठी हुई है, मोटी है, और हाथ थोड़ा मस्कुलिन भी दिखता है। इन ऐसे हाथों में आपको ना नसें भी बाहर दिखती हैं, यहाँ पर ना इस तरह से छोटी छोटी नसें जो है इस तरह से बाहर दिखेंगी, ठीक है। हालांकि नसें इसमें भी हैं, लेकिन इसमें थोड़ी ज्यादा दिखती हैं। ये शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, इनको तुरंत गुस्सा आता है। लेकिन इन कॉमन अगर देखो सारे के सारे इमेज में, जितने भी रिंग फिंगर और इसके साथ जो इंडेक्स फिंगर का कॉम्बिनेशन है, ऊपर के सारे तीनों में इंडेक्स फिंगर की लंबाई ज्यादा है रिंग फिंगर से, ठीक है। और नीचे वाले में भी, और नहीं नीचे वाले में भी वही है, सेम है। वो तो खैर, उसका उसका मैं मीनिंग अभी बता देता हूँ आपको। अगर किसी के हाथ में इंडेक्स फिंगर ज्यादा लंबा हो रिंग फिंगर से, ठीक है, लिख लो, ये वन लाइनर है, एकदम वन लाइनर, और बहुत सटीक बैठता है। अगर इंडेक्स फिंगर का की लंबाई ज्यादा है रिंग फिंगर से, तो ये जितना एफर्ट करेंगे उससे ज्यादा उनको मिलेगा। अगर वो 100% का, 100 रुपए का मेहनत करते हैं, तो उसको 120 रुपये मिलेगा। 100% एफर्ट करते हैं तो 120% उनको इन रिटर्न मिलता है, ठीक है। और अगर सूर्य की उंगली यानी अपोलो फिंगर या रिंग फिंगर की लंबाई ज्यादा है इंडेक्स फिंगर से, तो ऐसे लोगों को हमेशा ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। मीनिंग, अगर 100 रुपए का काम करते हैं तो 70 रुपए 75 रुपए ही मिलेंगे, 20 रुपए 25 रुपए कट के मिलेंगे। मतलब एफर्ट का सही सही इनको पैसा नहीं मिलता। लेकिन अगर दोनों फिंगर यानी रिंग फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर दोनों इक्वल है, इनको अपनी अपनी एफर्ट का रिजल्ट सेम मिलता है, सेम। जितना किया उतना रिजल्ट, उतना ही हाथ में। 100 रुपए काम किया तो 100 रुपए ही हाथ में आएंगे, ठीक है। बट इनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, जिनका दोनों इक्वल है। मतलब
इंडेक्स एंड रिंग दोनों इक्वल है। ये लोग बेचारे मैनिपुलेट होते हैं किन लोगों के से जिनका इंडेक्स फिंगर हाई है, यानी बृहस्पति की उंगली ज्यादा लंबी है, वो इक्वल जिनका है उनको मैनिपुलेट करके काम निकाल लेते हैं। बिकॉज जिनका दोनों इक्वल होता है, दे आर बेसिकली किंग मेकर्स। उनको पता है कि राजा कैसे बनाया जाता है, दे आर डिप्लोमेट्स। ठीक है, उनको पता है कि रंक से राजा कैसे बनाया जाता है, इसलिए कई बार खुद मैनिपुलेट हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन पता चलता है मैनिपुलेट हो रहे हैं, उस दिन थोड़ा समझदार, मतलब दोनों में सबसे ज्यादा समझदार वही होता है जिनका दोनों इक्वल होता है। इक्वल वाले ज्यादा समझदार होंगे, उनको पता रहता है कहाँ पे कैसे बोलना है, कितना फिल्टर करके बोलना है, किसको कितना हजम होगा उतना ही बोलना है। रितु जी किसको बता रही हैं आप? यू किसी को बता रही है, कोई तो है मेरे सामने? हस्बैंड की दोनों ये दोनों फिंगर्स बराबर है ना, तो ये मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ सर, आप इसलिए सर थैंक यू। हाँ, सर तो वो नमस्कार सर। फिल्टर वैसे करके भी बोलते हैं किसको बता नमस्कार। सकते हैं सर, हस्बैंड के अलावा और सुनता कौन है? सही बात है, आपने तो रील बना वो दी है। मैनिपुलेट अच्छी तरह हो सकते हैं सर। रील बना दिया इन्होंने, रील हस्बैंड के अलावा सुनता ही कौन है। मैनिपुलेट अच्छी तरह हो सकते हैं। हम्म, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं, और भी हम आगे पढ़ेंगे। एक तो सबसे पहले आज हमने पढ़ा है रंग, कलर, कैसा कलर होना चाहिए हथेली का। उससे उस व्यक्ति के दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, वो पता चलता है। जितना ज्यादा हाथ का रंग डल दिखेगा, वो व्यक्ति अंदर से उतना ही ज्यादा शांत अशांत होगा। उसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही होंगी, वो किसी भी चीज, किसी भी तरह से अपने परिस्थिति को कंट्रोल में नहीं कर पा रहा है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, बीमार है, मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो, होता है। ठीक है, किसी का हाथ बहुत ज्यादा हद से ज्यादा मॉइस्ट होता है, हाथ में पसीना आता है, कईयों को देखना हथेली में, हाँ पसीना आता है ना, लिखते वक्त पसीना आ जाता है। तो दे आर, उनके पास प्रॉब्लम पता क्या होता है, दे आर अनकंट्रोल्ड इमोशंस। उनके पास इमोशन का कोई कंट्रोल का मतलब है ही नहीं, कंट्रोल करना ही नहीं जानते अपने इमोशंस, कहीं भी बह सर जाते हैं। वीकनेस भी होती है उनमें। वही वही यही तो वीकनेस है ना, अपने इमोशन का कंट्रोल ही नहीं है, कहीं भी जाकर ओपन हो जाते हैं। ठीक है, जिनका हाथ बिल्कुल ड्राई होता है, रूखा, या जिनको स्किन का इशू होता है हथेली में, जो मैंने अभी बताया कि सीजन चेंज होते हैं ना, यहाँ का जो स्किन है वो निकलने लगता है, वो ड्राई हैंड होता है, बिल्कुल ड्राई। तो वो अपनी बात तो बोल देते हैं, लेकिन दुनिया ने क्या बोला वो सुनते नहीं है, दूर हटाना, मैंने बोल दिया ना, बस, शांति। उनको अपना इमोशन पक्का मतलब वो ड्राई होते हैं, मतलब जैसा ड्राई स्किन, दिमाग भी ड्राई। अरे किसने क्या बोला, छोड़ना, क्या दिमाग लगाना, पड़े रहने दो उसको, अपना क्या। ठीक है, अब पूछो, आपके पास कोई सवाल है, नहीं है, क्या है, पूछो अपना सवाल। सर आपने जो बताया कि अनामिका उंगली के सामने, यानी कि कौन सा, मतलब इंडेक्स उंगली को नहीं देखना है सिर्फ? अच्छा, ये यस, दोनों इक्वल होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए हाइट में। तो वैसे वैसे लोग अपना चलाते हैं, लाइक। नहीं, अपना नहीं चलाते, ये लोग बैलेंस्ड होते हैं, ये जानते हैं किसके साथ क्या बात करनी है, किसके साथ फिल्टर करना है, किसको डायरेक्ट बोलना है। इनको ना दूसरों को पहचानना आता है, ये मूड समझ के, वातावरण देख के, परिस्थितियों को देखकर बात करते हैं, ये कुछ भी नहीं बोल जाते। जिनका ओके सर। ये लंबा होता है, उनको होता है कि अपना काम बन जाना चाहिए कैसे भी करके, बाई हुक और बाई क्रुक। तेल लगाना अच्छा। लगाओ, चिल्लाना है, डराना है, कैसे भी करके अपना काम करवा लो। और जिनका ये लंबा होता है, वो कहते हैं नहीं भाई, ये तो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे तो करना ही पड़ेगा। ओके सर, ये लेकिन कभी सब कभी होता है कि गलत। एक हाथ में इक्वल होता है, और एक हाथ में हाँ, कम ज्यादा होता है, तो उसमें क्या? उसमें यही कहेंगे कि आपका आपका जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है ब्रेन का, आपके राइट हेमिस्फीयर से मिसमैच है, और इसको अगर ठीक करना है, अब उंगली को तो खींच के लंबा नहीं कर सकते आप दूसरे हाथ में, है ना,
तो आपको जी सर। मेंटल प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि किस तरह से मैं अपने लाइफ को बैलेंस करूं, अपने हैबिट्स में, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना पड़ेगा। ओके, मेरा वैसे ही है। ओके सर। मेरा एक सवाल है। हाँ जी। सर मेरा एक क्वेश्चन थैंक ये यू था सर। कि हाँ जी, वेलकम। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि जो पुरुष होते हैं उनका सीधा हाथ देखा जाता है और स्त्रियों का उल्टा हाथ देखना चाहिए। हाँ तो हाँ, इस पर थोड़ा प्रकाश प्रकाश डाल। डालें। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, बेसिक है ये कि लड़कियों का लेफ्ट देखा जाता है, लड़कों का राइट। ऑब्वियस सी बात है, हम मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन दोनों हाथ देखना बहुत ज़रूरी है। क्यों देखना चाहिए दोनों हाथ? इसलिए देखना चाहिए कि कंपैरिजन होना चाहिए कि आपके बॉडी के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस है या नहीं। कई बार देखा गया कि मेल का राइट हैंड बहुत ही बेकार है, रेखाएं बहुत भद्दी बेकार बनी हुई है, लेकिन राइट लेफ्ट हैंड उतना ही प्यारा है, उतना ही अच्छा है। तो कहीं न कहीं इस व्यक्ति के अंदर मस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो रही है मस्कुलिन एनर्जी के ऊपर। और ऐसा व्यक्ति जब ये अपनी एनर्जी को नहीं पहचान पाता, क्या होता है? तू लड़का है, तू रो नहीं सकता। तू लड़का है, तू बाहर जाके खट के काम कर, मेहनत कर, पसीना बहा। ये बिलीफ सिस्टम डाला जाता है ना हमें। अरे भैया, लड़के को शेफ बनना भी आता है, उसको अगर खाना बनाने में मज़ा है तो वही है उसका काम। ठीक है? आज के डेट में बहुत बदलाव आया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। हमारे टाइम पे तो पता नहीं कितने कम ऑप्शंस हुआ करते थे। ठीक है? आज के डेट में बहुत ऑप्शंस हैं। तो उसी तरह से किसी फीमेल के हाथ में दिखता है कि लेफ्ट हैंड में बहुत बेकार है रेखाएँ, लेकिन राइट हैंड बहुत अच्छा है। तो वो चाहती है आर्मी जॉइन करना, वो चाहती है नेवी जॉइन करना या स्पोर्ट्स में जाना चाहती है। ठीक है? उसका नेचर बाय डिफ़ॉल्ट वो दिख रहा है, उसके बॉडी पैटर्न में, उसके हैबिट में, बात करने के तरीके में, वो दिख रहा है। तो उसी को प्रमोट करना चाहिए, नहीं ना कि उसको पकड़ के शादी करवा दो, देखो उसका लाइफ फेल हो जाएगा, क्योंकि उस आपने क्या किया, फेमिनिन एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया, जो बेचारे का हाथ ऑलरेडी खराब है। तो वो बेचारी फँस गई जाके, बोले कि मुझे तो एथलीट बनना था यार, क्या कर रही हूँ मैं चूल्हा-चौका कर। तो इसीलिए दोनों, अगर आप किसी को सही गाइडेंस दे रहे हैं, तो आपको दोनों हाथ देखकर कंपेयर करना है। किस हाथ में कौन-सी रेखा प्रबल है, उसको वही उसी तरह से कंसल्टेंसी देकर उसका ब्रेन अच्छे से मतलब ब्रेन पैटर्न में चेंजेस लाकर उसको उस एनर्जी के साथ जोड़ना है, हमें तोड़ना नहीं है। ठीक है ना? तो एज़ अ हीलर हम एक्चुअली हील ही कर रहे हैं किसी के साथ, जब हम किसी को काउंसलिंग करते हैं, तो उसको हील कर रहे होते हैं। तो हाथ देखकर बहुत सारी चीज़, जैसे मैं छोटा-सा एक उदाहरण बताता हूँ। किसी लड़की के लेफ्ट हैंड में जीवन रेखा छोटी है, यानी 40 45-50 की आयु दिख रही है। लेकिन राइट हैंड में वही रेखा 70 तक जा रही है। तो हम क्या कहेंगे उसको? अगर वो वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि एक ही हाथ देखो, तो एक हाथ को देखेंगे, भाई तेरी तो 50 साल उम्र है, मर जाएगी तू 50 के बाद। जबकि उसका अपना लाइफ़स्टाइल बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। वो फ़िटनेस मेंटेन करती है, रेगुलर अच्छा डाइट लेती है, योगा करती है, बहुत खुश रहती है। तो उसने क्या किया? अपना राइट हैंड एक्टिवेट कर लिया, ठीक है? कि अपना लाइफ़स्टाइल अच्छे से बनाया हुआ, तो उसका जो 70 इयर्स है, ये वाले लाइफ़ से ये वाला ज़्यादा एक्टिवेशन देगा। अगर उसने कुछ नहीं किया होता, खा-पी के मोटी हो रही होती, ओबेसिटी के कारण बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती, तो फिर ये वाला हाथ एक्टिवेट हो गया, जो खराब है। ठीक है, मुकुल जी, क्लियर है? जी सर, धन्यवाद। हाँ जी, वेलकम। जी सर। हाँ जी। सर सर एक एक चीज़ और क्वेश्चन। पूछना चाहेंगे सर। हुँ, हुँ। जो लास्ट वाली जो छोटी वाली उँगली है, उसकी तरफ बाकी तीनों का झुकाव होना, इसका क्या मतलब हो जाता है? वो हैंड का पैटर्न ऐसा होता है ना, जिसमें ये हड्डी जो होती है ना, बृहस्पति की जो उँगली होती है ये, जी। उँगली के नीचे ये वाली जो हड्डी होती है ना, किसी के हाथ में ये बाहर की ओर निकला रहता है, थोड़ा-सा टेढ़ा होता है, कह लो ऐसा। मतलब ऐसा झुका हुआ रहता है। तो वो ये इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति हर चीज़ में लॉजिक ढूँढता है, उसको बिना लॉजिक के कुछ समझ में नहीं आता। ओके। ठीक है ना? और हाँ, वो जो वो हड्डी आपने बताया, अगर हड्डी नहीं निकला हुआ हो तो फिर मतलब नहीं, मतलब नहीं, ऊपर मतलब से कहने का थोड़ा-सा अर्थ ये झुका। है कि उनका हाथ थोड़ा-सा ऐसा टेढ़ा ही होता है। नॉर्मल लोगों का ऐसा हाथ सीधा होता है ना, ये जो सीधा है, उनका जी। इधर की ओर ही झुका रहता है थोड़ा, छोटी उँगली की ओर। हुँ। वो बहुत रेयरेस्ट होते हैं। ये ना ऐसे लोग ना कैसे बातें करेंगे ना कि मंदिर जाएँगे,
और कहेंगे अरे कृष्ण को इस तरह से क्या आप उतना दूध से नहलाते हो, ये करते हो, वो तो किसी बच्चे को खिला देते। या शिवलिंग पे आप क्या दूध चढ़ाते हो, गरीब को दूध पिला दो, ऐसी बातें करेंगे वो। अरे भैया, दूध का काम क्या है, यही तो समझ में नहीं आया अभी तक। क्यों शिवलिंग के ऊपर दूध लगाते हैं? शिवलिंग कहाँ बनता है? जिस एरिया में बहुत ज्यादा उद्दंडता बढ़ जाती है, नेगेटिविटी बढ़ जाती है, तो शिव अपने आप ही वहां प्रकट होते हैं। कई लोग कहते हैं स्वयंभू है, कई लोग मंदिर बनवा लेते हैं, कहीं ना कुछ ऐसा होता है कि शिवलिंग वहां स्थापित होना होता है। और जहां पे शिवलिंग स्थापित होता है उसके 8 किलोमीटर के अंदर सारी चोरी चमारी सब बंद। आप ये नोटिस कर लेना। और गलती से किसी चोर ने वहां चोरी कर ली तो उसका बेड़ा गर्क। क्योंकि शिवलिंग का आकार और शेप यही, मतलब उसका ज्योमेट्री ऐसा है। ठीक है ना? तो ऐसे लोग कैसी बातें करते हैं? वो हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं। ठीक है, तो हम उनको सजेशन दे सकते हैं, थोड़ी समझ भी बढ़ाइए और नॉलेज गेन कीजिए। सिर्फ वो कहते हैं ना, आधा ज्ञान भयंकर होता है, पूरा ज्ञान लीजिए। क्यों है, क्या है उसके पीछे, साइंस लॉजिक क्या, उसको ध्यान दीजिए। लेकिन इनके साथ ये प्लस पॉइंट ये होता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। ये ना कहीं से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कैसे भी करके, बाय हुक बाय क्रुक, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई योजना बना के, कोई ना कोई उपाय ढूंढ के वो अपना प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करते हैं। यस, यशस्वी यशस्वी जी, पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरे ना दो क्वेश्चंस है। पहला वही अभी जैसे कैमरा ऑन कि कर लीजिए ना यशस्वी। सर ठीक है अभी करती हूँ मैं, 1 सेकंड दीजिए बस। पहले हाँ इतने पहला क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे। हाँ हाँ। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर जैसे अभी सबसे पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि दोनों में जो फिंगर्स का उनका रेशियो अलग अलग है। अगर राइट हम्म। हैंड में हमारी इंडेक्स बड़ी है रिंग के कंपैरिजन में और हमारी लेफ्ट में दोनों इक्वल है, तो इसका क्या कुछ हम्म। स्पेसिफिक मतलब होता है? इसका स्पेसिफिक मतलब अगर कहा जाए तो, क्योंकि आप फीमेल है, आपके लेफ्ट में दोनों इक्वल है, हाँ हैं? जी हाँ जी हाँ तो जी सर। इक्वल है इसका नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आपका लॉजिकल ब्रेन जो है ना, वो बहुत डिप्लोमेटिकली चलेगा, फिल्टर करके बातें करेगा, मतलब इंसान को देखेगा, समझेगा, फिर बात करेगा। लेकिन आपका जो इमोशनल माइंड है ना, जिसके साथ आपका जुड़ाव हो जाता है ना, फिर आपका लॉजिक साइड हो जाता है। फिर आप बिल्कुल ओपन हो जाते हैं, जिसके साथ कनेक्ट हो गई आप अगर तो, फिर उसके साथ आप काफी लंबा जाती है। नहीं तो क्या होता है, ऐसे लोगों के साथ अक्सर होता है ना, ये लोग बहुत चूजी हो जाते हैं अपने लाइफ में। शुरू शुरू में 2-3 लोगों के साथ धोखे लगते हैं, झटके लगते हैं, फिर कहते हैं नहीं यार, अब तो समझ के दोस्ती करनी है। सबके साथ नहीं, जब तक वाइब्स नहीं मैच होते ना, तब तक नहीं जाती मैं। ऐसा हो जाएगा हाँ ये वो। सर आप सही कह रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि लाइक मुझे ऐसे ही होता है कि मेरे साथ जैसे आपने बताया। हाँ, और सर वाइब्स सेकंड, मैच। हाँ हाँ, जी सर। सर सेकंड क्वेश्चन ये कि मैंने ऐसा बहुत बार सुना हुआ है कि अगर आपके हैंड में अगर एम बना होता है तो उसका कुछ मतलब होता है या ऐसी है, क्या क्या होता है उसका वो इन सिग्निफिकेंस? जनरल है। इन जनरल है। एम बनना कोई ऐसा बहुत बड़ा तोप नहीं है। ठीक है, इन जनरल है। मैं तो बिना एम वाले को ज्यादा अमीर देखा है मैंने, जिनके हाथ में ये वाला, मतलब लाइफ लाइन एंड हार्ट लाइन, सॉरी, माइंड लाइन के बीच में गैप है, वो ज्यादा पैसे कमाते ठीक है सर। हैं। ओके यही पूछना था, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हाँ, एम वाले के साथ एक अच्छी बात होती है, उनके पास स्थिर लक्ष्मी होती है, मतलब कोई ना कोई फिक्स मनी आता रहता है, महीने का हर एक सैलरी आता रहता है। ये एक अच्छी अच्छी चीज़ है। लेकिन बहुत अमीर हो जाते हैं, करोड़पति हो जाते हैं, ये पूरी तरह से लॉजिक नहीं बैठता। जी सुनीता जी बोलिए। सर लॉन्ग फिंगर और शॉर्ट फिंगर का सर कुछ है सिग्निफिकेंस? हाँ, मतलब उंगलियों की लंबाई और छोटे उंगली की बात हाँ करें ना, यस सर, ठीक है, यस वो यस पूरी तरह सर। से डिपेंड करता है ओवरऑल बॉडी के सिमेट्री के ऊपर। ठीक है, जो व्यक्ति नाटा होगा तो उसका हाथ भी छोटा ही होगा। बाकी कई बार ऐसा होता है बाय डिफॉल्ट, उसको कहते हैं बॉडी डिफॉर्मिटी, यानी जन्मगत, पैदाइशी, कि किसी की उंगली छोटी है, बीच वाली उंगली आपको छोटी दिखेगी। तो जिस किसी भी की कोई भी उंगली अगर छोटी दिख रही है, कोई भी एनीवन, तो उस ग्रह की ऊर्जा उस व्यक्ति के लाइफ में कम है। सीधा स्ट्रेट फॉर्मूला। अगर किसी की शनि की उंगली छोटी दिखी है, मतलब बचपन से ही छोटी है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति के अंदर कर्म करने का भाव बहुत कम रहेगा, मतलब मेहनत नहीं करना है। वो या तो लोगों को सजेशन दे के, बुद्धि का इस्तेमाल करके, दिमाग का इस्तेमाल करके करेंगे काम, लेकिन मेहनत, फिजिकल मेहनत नहीं कर पाएंगे ज्यादा।
और ठीक है सर ऐसा। अगर कोई फिंगर में जैसे कट हो, क्या चोट क्या कट जाती है, तो इसका भी कुछ है? नहीं, वो तो देखो बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं प्लानिटरी पोजीशन होने की वजह से उस उंगली में पर्टिकुलर प्रॉब्लम आता है, आया है। तो वह वो हम समझेंगे कि समझ लो कि कुछ समय के लिए अगर कट लगा है और उसके बाद वो निशान छोड़ गया है, तो कुछ समय के लिए परेशानी थी, लेकिन वापस वो जो है मतलब जिस किसी की उंगली में, जैसे सबको की बृहस्पति की उंगली, मेरे यहाँ पर देखो जलने का निशान है, शायद दिख रहा नहीं दिख रहा है, यहाँ पर एक जलने का निशान है। ठीक है, उंगली में। तो बृहस्पति की उंगली में एक बार मेरे प्लास्टिक गिर गया था, जलता हुआ प्लास्टिक इसके ऊपर। तो उस टाइम में गड़बड़ था, गोचर में गया, लेकिन उस दिन से तो दिमाग में मेरे बुद्धि आ गई ना कि प्लास्टिक से खेलना नहीं चाहिए, बचपन की बात है ये। तो जहां भी ये गिर रहा है ना, जिस भी उंगली में जो भी कट आ रहे हैं, तो इंसान उस चीज को लेकर ज्यादा सतर्क हो जाता है अपने लाइफ में। ठीक है, अगर किसी का सूर्य में ही सपोज कट लग गया, मेरी बड़ी वाली बहन को एक्सीडेंट में पीछे किसी वो छोटा हाथी ने, वो स्कूटी में थी, उसको पीछे से छोटा हाथी ने मारा, वो गिरी, उसकी उंगली कट हो गया ये वाला। ठीक है, कट मतलब कट, लेके गई बेचारी, मेरे ही हॉस्पिटल में आई थी ऑपरेशन करने की, जुड़ जाए, नहीं जुड़ पाया, तो वो गया उसका। तो मैंने उसको बोला कि तेरा जो सन है ना वो बिगड़ गया, अब तेरे को अब मतलब सूर्य पे स्पेशल ध्यान देना है, तेरे बॉडी का हीट अब घटने लग जाएगा। और एग्जैक्टली उसके बाद से उसको कोरोना भी हुआ, उसको हमेशा अब ना वो सांस की प्रॉब्लम, एस्थमा टाइप होता रहता है, क्योंकि अब क्या है ना, बॉडी का हीट इतना हाई नहीं रह गया है। ठीक है, तो उसको ना मैंने बोला है कि योगा करो, मॉर्निंग वॉक करो, ताकि आपका बॉडी का हीट मेंटेन रहे, कम से कम इम्यूनिटी स्ट्रांग बनी रहे। ठीक है, इस तरह से और काम सर, होता है। हाँ, सर और सर जो आपने कहा ड्राई हैंड के लिए, सर उसके लिए कोई रेमेडी? मॉइस्चराइजर लगाओ ना यार, क्या करना सर उसका। बस। बस सिंपल है, जो रोज करते वही करो ना। ओके। हाँ। ओके सर, हाँ, थैंक यू। यस, ज्योति जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन है कि जिनकी उंगलियों का कई बार झुकाव बहुत पीछे की तरफ बेंड होती है और स्पेशली अंगूठा अगर पीछे की तरफ बेंड हो, तो क्या इसका प्रभाव रहता है? कौन बोल रहा है ये? मुझे समझ में सर नहीं आ रहा। मैं मिस बोल रही हूँ। सुखबीर? सुखबीर? सर आपने ज्योति नाम लिया ना? ज्योति शर्मा? हाँ जी। नहीं, मेरा स्क्रीन फिर क्यों नहीं दिख रहा सबका, आपका म्यूट ही दिख रहा है मुझे, इस वजह से। सर मैंने तो म्यूट ऑफ किया हुआ है। हाँ ठीक है, चलो बोलो बोलो, वो फिर वो ये अपना अच्छा अच्छा। इंटरफेस का इशू है, चलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ। सर मेरा क्वेश्चन था कि जिनकी उंगलियां पीछे की तरफ ज्यादा झुकी होती है और स्पेशली अंगूठा, हाँ जी, हम्म, स्पेशली अंगूठा, हाँ जी, हम्म, सिर्फ मतलब पूरा अंगूठा नहीं, कईयों का पूरा लग जाता है ये हाँ ट्विस्ट होके लाइक। हाँ, ये नीचे आ जाता है ये। नहीं 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 सर, ये वाला क्वेश्चन नहीं। ये वाला? सर लाइक दिस। आप नहीं दिख रही है मुझे। नहीं दिख रही मैं सर। ओ ये। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। तो सर इसका क्या प्रभाव रहता है? दे आर मोर फ्लेक्सिबल, दे इजी टू एडजस्ट। ओके। शुक्र है ना ये आपका, शुक्र। ये हम्म आपका वो पोजीशन है जो आप किसी भी दबाव में आकर आप झुक भी सकती है, फिर वापस सीधी भी हो सकती है। इन कईयों हम्म, का ये सीधा ही नहीं होता है, सामने की ओर ये झुका रहता है, तो उनसे तो कहीं एडजस्ट नहीं होने वाले, वो कहीं नहीं एडजस्ट हो पाते। ठीक है, ठीक है सर, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी रहती है नेचर में। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, राइट। इवन जिनकी हाथ की मतलब ये बाकी चारों उंगलियां पीछे की ओर मुड़ जाए, ज्यादा मुड़ती हैं, दे आर मोर फ्लेक्सिबल। ठीक है सर। वो पढ़ेंगे हम आगे, जब उंगलियों में पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे आगे। ठीक है सर, थैंक यू जी। सर। जी, सुखबीर जी बताइए। यस सर, मेरा बस क्वेश्चन यही था कि इस कोर्स में अ, यहाँ पामिस्ट्री के थ्रू ये प्रिडिक्शन किस लेवल तक होता है, मतलब एज वाइज प्रिडिक्शन होता है कि इस एज में ऐसा होगा, मतलब मैं यस, समझ नहीं पा रही इस चीज कोर्स। मतलब जैसे हम कुंडली देखते हैं, उसमें भी हम टाइम इवेंट प्रिडिक्ट हम्म। करते हैं, वैसा हम अपने पाम में भी कर सकते हैं। उसमें मेनली अच्छा। हमें पर्वतों को देखना होता है, और लाइफ लाइन, हार्ट लाइन एंड माइंड लाइन, तीनों को देखना होता है। ठीक है। ओके। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज कि अब बहुत सारे मतलब पाम्स भी ऐसे होते हैं, मेरा खुद का ही ऐसा है जिसमें इतनी लाइंस है, मुझे लगता है ये जो भी आकृतियां, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, मुझे हम्म, कभी वो आकृति समझ ही नहीं आई। हाँ सेकंड, वो कोई बोलता
मतलब मैं आई एम नॉट टेलिंग यू कि ये पर्वत या ये फिश, अब जब कुछ अच्छा कोई बोलता है तो वी टेंड टू सी कि ये हाथ में हो और वो हम अपने आप बनाते हैं। ये मुझे लगता है शायद मेरे साथ तो और किसी के साथ भी शायद होता हो। तो नहीं इस ऐसा चीज नहीं को होता, कैसे हम देखिए। क्वांटिफाई करेंगे कि ये पर्वत इतना उठा है तो सही है या इतना दबा है, तो मतलब इसको वो क्वांटिफाई कैसे किया जाए? क्वांटिफाई आप ऐसे नहीं कर सकते ना, आपको कम से कम 100 हाथ देखने पड़ेंगे, तभी आपको क्वांटिफिकेशन कैसे करते हैं वो समझ में आएगा। अपने हाथ अच्छा। पे वो जज नहीं कर पाते आप कभी भी। हम्म। आपके हाथ में मल्टीपल है, मल्टीपल, उसमें देखना पड़ेगा कि सबसे पहले हम जो हाथ देखते वक्त करते हैं वो मुख्य रेखाओं को देखते हैं, मेन रेखाएं, वो कितनी स्ट्रांग है, वो किसी से कट रही हैं, टूट रही हैं या सही है, ओवरलैप तो नहीं हो रही है, सबसे पहले। फिर सेकेंडरी में आता है भाग्य रेखा से या मुख्य रेखाओं से निकलने वाली रेखाएं, जिसको कहते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, ओके। वो ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से तो ऊपर जा रही है। सर क्या कोई ऐसा भी सॉफ्टवेयर है कि जिसमें हाथ स्कैन होता है फिर उसमें हम एक्स्ट्रा जूम कर करके देखते हैं? क्योंकि नहीं, वो ऐसे तो देखना तो इट्स नॉट नॉर्मल लाइक। कैमरा, फोन का कैमरा से फोटो ले लो, उसको जूम करो, बस यही तो है प्रोसेस। वो ज्यादा है, सॉफ्टवेयर नहीं होता, सॉफ्टवेयर वाला है, कर लेना, देख के देखना क्या उल्टा सीधा समझाता है आपको। नहीं नहीं, फिर तो वो वैसे ही। ओके आ- सर, ओके, मतलब थैंक यू। एआई सब कुछ कर लेगा। मैं ये बोलूंगा कुंडली देखकर, डेटाबेस चेक करके, वो मतलब करोड़ों लोगों के डेटाबेस को देखकर एक कॉमन चीज निकाल के बता देगा, लेकिन पामिस्ट्री नहीं कर पाएगा एआई, इम्पॉसिबल है। या क्योंकि उसको वो इमेज को डिटेक्ट करने में काफी टाइम लगेगा। ठीक है। हाँ जी, नीलम जी बोलिए। सर वर्किंग वाइफ का और हाउस वाइफ का कौन सा हाथ देखा जाएगा? जैसे हाउस वाइफ है, उनका लेफ्ट देखा जाएगा आप या राइट वर्किंग देखा करो जाएगा? या हाउसवाइफ रहो, दोनों हाथ देखना। ओके। दोनों हाथ में जब कॉमन रेखाएं बनती है तो उसका रिजल्ट आप कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम होगी। अगर ऐसा दिख रहा है कि राइट हैंड में प्रॉब्लम है, लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम नहीं है, तो वो प्रॉब्लम 50% एग्जिस्ट करेगी, 50% फिर भी आपके पास चांस रहेगा कि उस प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाए। ठीक है ठीक सर, है, ओके। सर इसलिए दोनों देखना है। कितनी एज के बाद हैंड देखा जाता है? जैसे हम 15 के बाद देखते हैं, 20 के बाद या 25 के बाद जो क्लियर हो जाता है हाँ, हैंड? नॉर्मली 14 साल के बाद से, 12 साल के बाद से हम लोग देख सकते हैं। 12 साल तक थोड़ा क्लियर नहीं होता, 12 साल के बाद धीरे 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 वो स्लो हो जाता है, और 15-20 के बाद से और भी स्लो हो जाता है, फिर वो ठीक। हर 5 साल में बदलता है। ओके, थैंक यू। Yes. बिल्कुल। और कोई? गौरव जी बताइए। गौरव जी, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर, आवाज आ रही है मेरी? नमस्ते, बिल्कुल आ रही है, साफ आ रही सर जैसे किसी की जॉब कब लगेगी या फिर ट्रांसफर कब होगा, ये तो कुंडली से देखते हैं नॉर्मली। रेखा से भी निकाला जा सकता है क्या? है। हस्तरेखा से भी निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता जिससे है, वो ट्रांसफर के माइन्यूटली लिए देखना क्या क्या पड़ता है थोड़ा। अच्छा अच्छा। वो ट्रांसफर के लिए आपके लाइफ लाइन को देखना होता है, आपके हार्ट लाइन को देखना होता है, चंद्र पर्वत को देखना होता है। ठीक है। और कुछ कुछ परिस्थितियों में आपको शुक्र भी देखना होता है कि वो कितना प्रॉफिट देगा, ट्रांसफर फायदेमंद होगा भी या नहीं, ऐसा। तो एडवांस में सीखेंगे सर? हाँ, वो एडवांस में क्या, इसी में हम जब रेखाएं पढ़ेंगे ना, उसी में उसका ट्रांसफर का उल्लेख हो जाएगा। अच्छा अच्छा। यात्रा, दूर तो की यात्रा, छोटी यात्रा, लंबी यात्राएं, ये सब दिखती हैं। तो ये जो इवेंट्स होगा वो एज वाइज कैसे ज्ञात करेंगे सर? एज वाइज जहां से निकल रही है वही पता करेंगे ना, क्योंकि हम जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा और ये हार्ट लाइन, तीनों के को हम डिवाइड करते हैं। उसमें जिसको कहते हैं ना, ओके। हम लोग फिजिक्स में पहले पढ़ चुके हैं, नेत्रानुमान, आंख से अनुमान लगाना, कितने से कितना एरिया, कितने पे कितना इंच में इतना, ये उम्र है, ये हम सब सीखेंगे कैसे काउंट करते हैं एज को। ठीक, हाँ, थैंक यू प्रमोद जी सर। बोलिए। हाँ बिल्कुल, प्रमोद जी क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा था ये तो बेसिक टू एडवांस है ना सर? हाँ जी, बेसिक टू एडवांस है, जिसमें हम पामिस्ट्री के साथ साथ वो भी क्या कहते हैं उसको, मेडिकल, मेडिकल वाला भी कुछ कुछ कनेक्शन हम पढ़ेंगे, बीमारियों को पता कर। ठीक है, जो मेरा मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ठीक है, एज, बीमारी,
कब कैसे मारा जाएगा, कहाँ मारा जाएगा, घर पे, घर तो से दूर इसमें जाके। एस्ट्रोलॉजिकल भी इसमें मिलाया जाएगा या तो फिर हाँ, जिनका एस्ट्रोलॉजी बेस है वो और भी जल्दी सीख पाएंगे, मतलब लॉजिक लगाना इजी रहेगा। जिनका नहीं है उनको थोड़ा टाइम लगेगा, बट जिनका है हो जाएगा। सर बेसिक मेरा देखो, एक पॉइंट ग्रहों और का था। बेसिक पता होना चाहिए। हाँ, क्या बोलिए। मैं काफी दिनों से पाल्मिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस को फॉलो कर रहा हूँ हम्म यूट्यूब पे, हम्म और काफी फेसबुक पे मेरे आते रहते हैं। तो लेकिन अभी तक जितने कंसेप्ट वो देते हैं वो मैच नहीं खाता है। वो कहते हैं कि भाई आपके फिश बन रहा है केतु पर्वत पे, तो आप बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे अरे सर, लास्ट फेज। वो जनरलाइज है ना, अब समझो बात। ओके। वो जनरलाइज है। एक 1 मिनट के रील में आपको लाइफ बता सकता है कोई? बताइए, नहीं बता सकता। ओके। तो उसमें आप बैठ के ये डिसाइड मत कर लीजिए कि मेरे हाथ में शुक्र के पर्वत में फिश बना है तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। करोड़पति बनने की और भी बहुत सारी रेखाएं हैं। तो जैसे राशिफल देता है ऐसा राशिफल जनरल होता है उस तरह से बस एकदम एकदम यही चीज। ठीक है। अभी क्या किसने पूछा? सुखबीर जी ने क्या पूछा है? एक क्वेश्चन है, सिग्नेचर फॉर, ना सॉरी, सिग्निफिकेशन फॉर नेल्स शेप, हु बिट नेल्स। Yes, sir. Anything specific for nails shape हाँ पढ़ेंगे also? ना, हाँ हाँ, नेल्स के Okay, वो पूरे पढ़ेंगे। कोर्स में ही है है। अच्छा, कोर्स में ही। हाथी है पूरा मैडम, यहाँ से फिर या इसको काट के दिखाना बाकी है। इसकी फिजियोलॉजी। ओके सर, ठीक। हाँ जी। यशस्वी क्या पूछ रही हैं? और पूछिए। सर मुझे बस ये पूछना था कि जैसे कि अगर हमारे पाम में मोल्स वगैरह है तो वो भी इसी का पार्ट होता है या फिर वो बिल्कुल, नहीं नहीं, सब उसी में आता है। मोल्स, डॉट्स, स्पॉट्स, कट्स, सब आता है। ठीक है ऑन सर, ओके। और जैसे कि अभी आपने, जैसे कि इसमें आप कोई भी प्रॉब्लम हमें पता चल रही है, जैसे आपने बताया कि मेरे बारे में कि घुलने मिलने में दिक्कत होती है, तो इनकी कुछ रेमेडीज वगैरह भी होती है, मतलब खाली हम देखना सीखते हैं? नहीं, देखो अब ये बात, दो चीजें हैं। अब रेमेडी तो मैं बताऊंगा ही, जब प्रॉब्लम बता रहा हूँ तो सोल्यूशन भी बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर क्या, एस्ट्रोलॉजिकली और लाइफस्टाइल में चेंजेस ला के साइकोलॉजिकली अपने आप को डेवलप करके भी हम काम कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला कि तुम्हें लोगों के साथ मिलना ठीक है, लेकिन एकदम से कहते हैं ना, बहुत डीपली कनेक्ट होना, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, सबके साथ नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, मैं कहूँगा आज के डेट में ये बहुत अच्छी बात है कि ऑलवेज बी सिलेक्टेड फॉर अपने लाइफ का कोई भी इंपॉर्टेंट चीज, दोस्त भी बना रहे हो ना, तो चेक कर लो कि वो आपके लाइफ में, करियर में आगे हेल्प करने वाला है या टाइम वेस्ट करेगा। ये अच्छा है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। मैं खुद ऐसा हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ इस वजह से। अपने सर जिसकी ग्रेजुएशन के बाद मैं ऐसा हो गया था। हाँ उंगलियों में स्टिफनेस आ जाती है उसका क्या रिजल्ट होगा? सर, स्टिफनेस आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं शनि खराब हो रहा है ना, जॉइंट्स खराब हो रहे हैं। तो सैटर्न को देखेंगे और सैटर्न की रेमेडी करेंगे। या दानिश जी कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए। सर एक क्वेश्चन है बस, खाली वैसे इस आज के लेक्चर से नहीं है। हम्म क्या हम इस कोर्स में ये भी सीखेंगे, जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ उनको मालूम नहीं होती, टाइम मालूम नहीं होता, हम्म तो क्या इस कोर्स में सीखेंगे या इसके अलावा कोई एडवांस कोर्स आप कराएंगे उसमें मालूम पड़ेगा? मतलब हाथ के रेखा, मतलब हाथ से आप ये पता करेंगे कि उसका कि मतलब चार्ट क्या बनेगा या टाइमिंग क्या बनेगा, ऐसा? हाँ, टाइमिंग, हाँ डेट क्या होगा उनका, ईयर ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग वगैरह, नहीं नहीं, क्या ये टाइमिंग, भी डेट ऑफ, निकाल नहीं सकते नहीं नहीं, उसमें इसमें निकालने का कोई वो नहीं है। अनुमान लगा सकते हैं। लगन, हैं? लगन का अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कुंडली बनती है ना, उसके लगन का हम अनुमान लगा सकते तो फिर लगन अगर हम निकाल पाएंगे तो फिर हम बैक डेट में उतना हैं। हाँ, अप्रोक्सीमेशन पे पहुंच सकते हैं ना उससे। पहुंच सकते हैं, हाँ, रिवर्स इंजीनियरिंग बट करके पहुंच सकते हैं। बट परफेक्शन नहीं आएगा, जैसे यूट्यूब में परफेक्शन है नहीं दो आएगा, तीन, वैसे नहीं हो पाएंगे उसमें। नहीं हो पाएगा। वो जो दो तीन थैंक वाले हैं ना, उनके पास मैं जाके खुद से उनसे बात करके आया, मतलब मिल के यू। आया, इन द सेंस कि एक आध केस लग गया तो ठीक है, वो उन हर जगह पे फिट नहीं बैठ रहा है। मुझे सिर्फ ओके। एक सिलीगुड़ी में मिले थे, वो भी किसी स्टूडेंट के थ्रू ही मिले थे। उन्होंने बोला कि देखो ये इंट्यूशन है, पूरा इंट्यूशन है, और प्रश्न ज्योतिष के ऊपर आपको बहुत स्ट्रांग दखल होना चाहिए, पकड़ होनी चाहिए, वैसे। ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल।
जी सर मुझे रितु जी कुछ एक पूछना चाहते हैं? हाँ पूछो। मैं यशस्वी बोल रही सर, पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछो। सर जैसे कि आपने बताया था कि 20 इयर्स के बाद 5 साल बाद चेंज होती है, अगर आपकी एज 20 से कम है तो उसमें कुछ अलग होता है क्या, या नहीं जब नहीं तक अलग वो नहीं होता है, वो चेंजेस आते रहते हैं ज्यादा 20 साल के बाद। चेंजेस? हाँ वो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, 20 साल के पहले तक बहुत ज्यादा होती है ठीक ये। है सर। हाँ। सर मेघा एक जी और आप कुछ पूछना चाहती थी? हाँ बोलो बोलो, तुम बोलो तब तक। सर मेरे को नहीं पता, मैं पूछ रही क्वेश्चन की क्लास में पूछना, कोर्स में पूछना चाहिए वैसे, कि अगर आपकी मिडिल फिंगर में मोल है तो उसका क्या मतलब होता है राइट हैंड में? राइट हैंड में मिडिल फिंगर में मोल आने का मतलब है कि आप अपने काम के ऊपर डाउट कर रही हैं, यू नॉट कॉन्फिडेंट व्हाट यू डूइंग। अच्छा ओके। ठीक है, तो ठीक है। उसका एक ही इलाज है कि जो भी कर रहे हो दिल से करो और फाड़ के करो कि भैया ये मेरे खून में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मम्मी ने बोल दिया पढ़ लिया, दोस्त ने बोल दिया अरे वो फलाना की बेटा ऐसा कर रहा है मैं भी कर लूं, नहीं, मुझे आना चाहिए, ये मेरा पैशन है, ये मेरी भूख है, तो मॉल अपने आप ही गायब हो जाए। अच्छा ऐसे अपने आप भी मतलब गायब हो यस, जाते हैं? यस, कर्म कर्म, सब कर्म और है। सर अगर चंद्र पर्वत पे मोल लेते हैं तो उसका क्या मतलब हो जाएगा? अरे मैडम आप तो लेके बैठ गई। अरे चंद्र पर्वत, अब तो शुक्र पर्वत भी कोई पूछ लेगा। चंद्र पर्वत मतलब होता है इमोशंस में झटका, बिना बात के बदनामी, लोग आपको ब्लेम देंगे, तुमने किया है, तुम्हारी वजह से हुआ है क्या आपके? सावधान हो नो जाइए। सर, किसी का मतलब दूसरे का मैंने देखा था तो मैंने हाँ पूछ तो लिया। उस बेचारे, वो बेचारी इमोशनली बहुत हर्ट होती है। हाँ मेघा पूछो। जी। हेलो सर। हेलो। सर मेरे को सबसे पहले तो ये पूछना है कि ये जो कोर्स है दिस इज अ फुल फ्लेज कोर्स है, इसके बाद भी कोई करना पड़ेगा? कह सकते हैं फुल फ्लेज ही है हम। थोड़ा सा कैसा ना कि एक दूसरा भी कोर्स आता है जिसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रो, पामेस्ट्री प्लस एस्ट्रो को मिला के, जो ओके। बेसिकली लाल किताब से ही निकाला गया है। ठीक है, ओके। ठीक एस्ट्रोलॉजी है। के साथ हम पामेस्ट्री को कनेक्ट करते हैं, जो भी दानिश सर ने पूछा था। ठीक है, जी। तो मैं उन मतलब उस लेवल पे तभी जाऊंगा ना जब आप इन दोनों को समझ लो, एक जो बेसिक वाला और जो एक मेडिकल वाला, इसको बहुत स्ट्रांगली समझोगे, तब वो एस्ट्रो समझ में आएगा, क्योंकि वो सच में बहुत हाई लेवल की चीज है। उसमें जब तक आपने 1000-500 हाथ नहीं देखे हैं, तब तक वो स्ट्रांग, वो क्या कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा प्रेडिक्शन के। गॉट इट, गॉट इट। हाँ। तो सर आई एम ऑलरेडी अ प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, तो हम्म। अगर मेरे को सिर्फ ये कोर्स करना है तो हम्म। ये सफिशिएंट रहेगा मेरे लिए? यस, बहुत ठीक है। जबरदस्त काम करेगा, न्यूमोलॉजिकल लॉजिक भी इसमें लगता है। यस हाथ सर। देख के आप किसी का बृहस्पति बहुत अच्छा देख लिया, उसका उसमें 3 भी है, तो आप उसको जी। कह सकते हैं ना, आप अपने बृहस्पति को मतलब बृहस्पति से रिलेटेड काम और अच्छे से कीजिए, सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक वेरी है, ट्रू। या किसी का सन है, सन में बहुत सुंदर सा एक बहुत डीप लाइन है, लेकिन वन मिसिंग है, तो थोड़ा सा एफर्ट लगाएगा तो ये आ जाएगा वापस, सन आ मतलब जाएगा। खड़ा हो जाएगा अपने पैरों पे, ऐसा। ठीक है, गॉट इट सर। अच्छा सर, आप वो फिंगर्स की जो बात कर रहे थे, इंडेक्स फिंगर एंड रिंग फिंगर, अगर किसी का 19-20 का फर्क हो दोनों में, तो उसका क्या मतलब रहता है? सेम सेम सेम, एज जो हाँ सेम जैसा वही मैंने रहेगा बताया ना? वैसे ही, हाँ थोड़ा सा भी ठीक मतलब है। मिलीमीटर, हम्म। 0.1 मिलीमीटर भी फर्क है तो भी वही काम करेगा। ठीक है, ठीक है। एंड सर अगर किसी की रेखाएं बहुत लाइट हो हैंड में? देखो दो तरह की रेखाएं होती हैं, एक बहुत डीप और एक बहुत लाइट। तो जिनके बहुत डीप होता है और रेखाएं जो है वो बहुत ज्यादा चौड़ी हो गई, वाइड हो गई हैं, मतलब इतना ही डीप है, तो वो स्ट्रगल दे देता है। और जितनी हल्की ओके। रेखाएं होती है लाइफ उतनी इजी होती है, सॉफ्ट इजी। जैसे मैं ना बहुत लोगों का हाथ देखती हूँ तो उनके बहुत डीप होते हैं, और मैं अपना देखती हूँ तो मेरी बहुत लाइट है, हाँ बहुत ही ज्यादा लाइट बस है। एंजॉय योर लाइफ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। बट स्ट्रगल भी तो है सर। नहीं नहीं, वो तो स्ट्रगल नहीं, उसको एंजॉय करो ना, वो तो जैसे ही। पार्ट है। हाँ जिनके हाथ में रेखाएं लाइट होती हैं, वो अपने जी। स्ट्रगल को स्ट्रगल ना समझे, बिल्कुल। वो समझे कि दिस इज माई लर्निंग प्रोसेस, मैं सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ, तो उसका लाइफ स्मूथ मेरे को बन तो जाता है। फर्क नहीं पड़ता सर, ट्रूली मैं आपको सच्ची बताऊं तो आई एम वेरी केयरलेस, मतलब हाँ ठीक है, ऐश करती चल रहा हूँ है, मैं, हाँ मतलब मैं बस टेंशन नहीं लेती। मौज में रहो, बिल्कुल भी, हाँ। आ रहा है नहीं आ रहा कोई बात है, इट्स ओके। बट जो साथ में रहते हैं वो प्रेशराइज ज्यादा करते हैं ना, वो कि ज्यादा बहुत टेंशन में आते स्ट्रगल हैं। है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो कुछ सब स्ट्रगल चीजें नहीं ना है, फिर उससे आ जाती। लाइफ इज ठीक है इजी। सर।
और ओके, अभी दुनिया वो के बाकी एक लोगों का काम है कहना। डू नॉट बिल्कुल चेज सर, अट्रैक्ट, करेक्ट वो कहते हैं ना, डू नॉट करेक्ट चेज अट्रैक्ट, अपने आप आ जाएगा सब। करेक्ट करेक्ट सर। ओके सर, वो अभी मोल की बात हो रही थी ना, एक मैम बोल रही थी, तो हाँ हाँ। मेरे भी ना मोल्स बहुत आते हैं और चले जाते हैं, खुद से गायब हो जाते हैं। बट हाँ, मेरा कभी हाथ के अंदर कभी कोई मोल नहीं आया, साइड सब में बैक या साइड में, यहाँ हाँ। पे बैक साइड पे कभी भी आ जाता है और चला जाता है। तो इसका क्या मोल आने मतलब है? जाने का मतलब सीधा सिंपल वही है कि जहां पे वो बनता है उस पर्वत या उस प्लैनेट से रिलेटेड इशू आएगा, कुछ समय के लिए ओके। रहेगा, तो आपको अलर्ट जोन हम्म। में रहना है कि मैं, हाँ अभी मेरा जो मॉल बहुत डीप हो गया, तो मुझे अलर्ट रहना है कि मुझे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, अच्छा उपाय ठीक है। करना चाहे उपाय कर ले, एक नॉर्मल होम्योपैथी 2-3 मेडिसिन आते हैं, उसको लगाने से मोल हट जाता है। लेकिन मैं हम्म। कहूंगा कि क्यों करना है, जो भाग्य विधाता ने दिया है उसको झेल लो ना यार, क्या हर वेरी चीज ट्रू को पोस्टपोन नहीं करना। पोस्टपोन मतलब वेरी ट्रू। उपाय करने का मतलब हम पोस्टपोन कर रहे हैं, तो पोस्टपोन नहीं करना, जो है उसको झेलो। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। सर एक क्वेश्चन और है सर। हाँ जी, बोलिए प्लीज। तो सर जैसे जैसे सूर्य पर्वत और शनि मतलब, पर्वत जो जो हाँ हम लोग देखते हैं, तो उसमें उभार ना आकर के उन दोनों के बीच बीच में जैसे उभार आ जाती है, तो उसका क्या मतलब होगा? मतलब हम लोग उसी को प्रिडिक्ट करें, या उसी को सूर्य पर्वत और शनि पर्वत मान लें, या फिर नहीं नहीं, जब बीच में वो पार्ट, जो मेन पार्ट है वो दबा हुआ, और बीच में बीच का जो स्किन है वो ज्यादा उठा हुआ, तो अच्छा नहीं होता, इट्स नॉट गुड, ओके उसमें सर, स्ट्रगल थैंक आता यू। है लाइफ। क्योंकि मैंने बहुत कोई का देखा है, तो उनका मतलब जैसे कि सूर्य और शनि वो पर्वत में शिफ्ट तो हुआ रहता है, वो कई बार शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट होना शिफ्ट अच्छा हो। नहीं है। हाँ, शिफ्टेड ओके, तो माउंट उसके लिए बोलते हैं, वो शिफ्ट होना अच्छा नहीं होता, फिर फिर इंसान अपने उपाय करने ट्रैक में से नहीं सही कर सकता रहेगा। है। हाँ, बस उसके लिए उपाय ही करना ही पड़ेगा, और ओके, बहुत मतलब सूर्य जरूरी का भी है उपाय और शनि का भी उपाय करना उपाय होगा। करना है। हाँ, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, चलो, बहुत अच्छा लगा सर आपका क्लास। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो आप लोग सब आ रहे हैं ना नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास से? ऑलमोस्ट। मैं हूँ सर। हाँ, वो तो है, मुझे पता है। आप हैं। मैं भी हूँ सर। कब क्लास है ये? प्रमोद जी सर भी। मैं भी हूँ सर। ये थर्सडे को रहेगा, और शायद थर्सडे और सैटरडे को है, रात को ही सर नहीं है। नहीं, टाइमिंग्स ट्यूसडे क्या और रहेगा? सैटरडे है सर। ओ सॉरी, ट्यूसडे एंड सैटरडे ना? हाँ, ट्यूसडे एंड सैटरडे, नहीं ट्यूसडे एंड वो थर्सडे। सर थर्सडे, ट्यूसडे और थर्सडे। ट्यूसडे एंड थर्सडे, हाँ ठीक है, आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाइए, आपको पता चल जाएगा। सर ट्यूसडेज एंड थर्सडेज को रात को 9 कितने से महीने का 10:30। क्लास रहेगा सर? कितने महीने का? 4 मंथ का है शायद ये वाला। ओके हम्म, सर, टाइमिंग ये 9 बजे से ही रहेगी? सबके लिए बेस्ट है ये एक्चुअली टाइमिंग, ये बहुत बहुत स्ट्रगल के बाद ये टाइम मिला है भाई। नहीं, इसके लिए ही मैंने ज्वाइन कर पाया, नहीं तो मैं नहीं ज्वाइन कर हाँ, पाता। मैक्सिमम लोगों का यही प्रॉब्लम है, नहीं तो मेरी मेरा क्लास भी हर इवनिंग होती है, इवनिंग पे ही होती यस सर, पहले आपका 4 o'clock का शायद आया था है। ग्रुप हाँ में, तो हाँ हाँ उसमें मेरे को थोड़ा सा हो रहा था बिकॉज आई डोंट लिव इन इंडिया, हाँ। उस तो टाइम पे इसीलिए मैं भी मेरे लिए ज्वाइन इशू नहीं आ कर रहा पाया था। था। नहीं नहीं, ये टाइम बहुत अच्छा है यार, इसमें सबको सही भी रहता है, बैठ के पढ़ो, लेट के पढ़ो, पढ़ तो लेते हैं। सर हाँ जी। आपको ट्यूसडे सैटरडे कर सर लो, सर एक क्वेश्चन है मेरा। सैटरडे नहीं हो रहा है सर, सैटरडे को ऑलरेडी बुक्ड, या मतलब है फ्राइडे कर उसका। लो, या फ्राइडे कर लो। फ्राइडे को भी क्लास है, बहुत मुश्किल से मिला है सर ये क्लास, मतलब मैं तो ऑफिस से पामिस्ट्री चलना क्लास दोनों दिन 2 में। महीने पहले शुरू होनी थी, हमने सिर्फ मतलब रात को लेना है, रात को लेना है, इसलिए 2 महीने डिले करवाया। नहीं, मैं तो 1 साल से वेट कर रहा हूँ इस क्लास का होने के लिए। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, बाकी तो मैं हूँ ग्रुप में, आओ ना ग्रुप में, तो मैं हमेशा, देखो मेरे जितने पुराने स्टूडेंट हैं सबसे पूछ लो मैं कितना प्रॉम्प्ट हूँ। राम जी सर, आप बताइए। नहीं बिल्कुल सर, आप हर रोज जवाब देते हैं, पुराने ग्रुप हाँ, में भी। कहीं कोई प्रॉब्लम है, जहां पूछो सवाल, अगर मैं खाली हूं तो तुरंत आंसर मिलेगा। सर मैं आपकी स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। हाँ, मेरा मेरा एक ही अकेडमी चीज है। हाँ, थैंक यू सर, वेरी मच। मेरे अकेडमी एक ही चीज है, मेरे मेरे दिमाग में एक ही चीज चलता है, जो मेरे से जो सीखने आता है ना उसको पूरा दो, जितना है सब दे दो, अगर उसके अंदर उसको खाने की और हजम करने की शक्ति है तो दे दो, नहीं है तो फिर नहीं है, क्या कर सकते। सर आज डेमो क्लास थी? नहीं नहीं, डेमो नहीं था, ये क्लास ही था, फिर भी हमने इसलिए अच्छा लिया क्लास ही क्योंकि, था। ओके हाँ सर। क्योंकि कई लोगों ने ये बोला कि सर डेमो क्लास हमारा पिछला रह गया, हम ले नहीं पाए, तो फिर से कर दो, तो मैंने ठीक है चलो, क्लास ही थी, रिकॉर्डिंग हो रही है ना क्लास। ओके ओके सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज़ आप लोग ओके जो जो सर, नए गुड हैं, नाइट। हाँ नए नए हैं, कमेंट में बताइए कैसा था, थैंक यू। और कंफर्म टाइम इन ग्रुप प्लीज़। अच्छा, यहाँ पर हाँ,
ग्रुप में आपको कंफर्म बता दिया, ट्यूसडे तो है, ट्यूसडे एंड थर्सडे से। अच्छा ट्यूसडे दिन है, थर्सडे मंगलवार और सर 9 बृहस्पतिवार को से सीखेंगे। 2:30। हाँ, मंगल और बृहस्पति के ऊर्जा के साथ सीखेंगे तो ज्यादा स्ट्रांग सीख पाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक थैंक यू यू। सर। सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। सर।